हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक मैनेजमेंट टर्म की टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, जो अक्सर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्कस करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो टर्म है ये होता कैसे है। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक्स बताऊँगा, और एक बार आप लोगों ने बेसिक्स जान लिया तो उसको ज़्यादा समझने के लिए आपको देर नहीं लगेगा। सो उस टर्म का नाम है PIP कहते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान असल में होता क्या है, और कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है, क्या क्या होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये सब करने से पहले। मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा। इस PIP के बारे में कुछ आपको मैं बेसिक्स आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, मोटे मोटे अक्षर, मोटे मोटे तौर पे, ज़्यादा डिटेल नहीं, मोटे मोटे तौर पे हम जानेंगे कि असली में PIP होता क्या है। चलिए मैं आप लोगों को PPT के माध्यम से आपको समझाता हूँ। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, आइए जानते हैं इसके बारे में। कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस PIP को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों करना चाहती है और इससे उनको क्या फ़ायदा होता है। पॉइंट वन का, खासकर कंपनियां अपनी लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक PIP होता है। दूसरा है कि लो परफॉर्मर जो एम्प्लॉय है उसकी तकलीफ़ें और मुश्किलें किस किस जगह पे हैं या क्या आ रही है उसकी पहचान करने के लिए की जाती है, ताकि हो सके तो कंपनी उस चैलेंजेस को वो ठीक कर दें और एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए। ये मोटे मोटे तौर पे ये भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को PIP में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी लेवल है या जो उसकी जो स्किल लेवल है उसको अपग्रेड करने का एक मौका दिया जाए। और लास्टली ऐसा भी है कि कंपनी इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को, लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी देती है कि अगर आपने आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपकी जॉब रिस्क में भी आ सकती है। ओवरऑल ये चार मोटे मोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से PIP एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपनी में और एम्प्लॉय की ज़िंदगी में। सो अगला मेन पॉइंट है कि PIP ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रिपरेशन एक कंपनी करती है इन चीज़ों के लिए। पहला पॉइंट है कि हर कंपनी का अपना खुद का इन हाउस डेवलप पॉलिसी होती है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान का, और वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगी या और किस तरह से उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करेगी, इस चीज़ का पूरा डिटेल उनके पास प्लान रेडी होता है। और इसके ज़रिए जो भी बिजनेस कंपनी के अंदर जो बिज़नेस वर्टिकल्स होते हैं या बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं, वो बिज़नेस हेड्स उनके मेन ज़िम्मेदार पोजीशन होते हैं जो लो परफॉर्मर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई के लिए उसको प्रमोट करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जैसे ही चिन्हित हो जाता है तो वो HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, और HR डिपार्टमेंट के पास जब वो नाम का लिस्ट पहुंचता है तो वो एक PIP लेटर इशू करती है एम्प्लॉय को, और जिसमें कितने समय तक वो PIP में रहेगा और उसका वो PIP के दौरान उसकी देखभाल या मॉनिटरिंग कौन करेगा, इवैल्यूएशन कौन करेगा, ये सब चीज़ों की डिटेल उस लेटर में होता है। और उस लेटर को पढ़ के एम्प्लॉय लास्ट में उसको साइन करता है और PIP शुरू होती है। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये PIP से किसी एम्प्लॉय के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, पहली बात, कम अगर एम्प्लॉय सक्सेसफुली वो PIP के टाइमलाइन को अगर पार करता है तो अपने वो काम अपना जारी रख सकता है। दूसरा है, डेफिनेटली जिस जिस साल में उस एम्प्लॉय का PIP होता है उस साल का जो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें उसको नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव ग्रेडिंग मिलने का पूरी संभावना होती है, और जिसकी वजह से उसकी जो भी परफॉर्मेंसेस हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगला पॉइंट है, अगर उस पर्टिकुलर ईयर में अगर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की ग्रेडिंग गिरती है तो डेफिनेटली उसकी जो सालाना जो सैलरी बढ़ने वाली होती है उसमें भी उसको परसेंटेज काफ़ी कम मिलता है। और अगर वो किसी प्रमोशन के लिए अगर एलिजिबल था और उसका अगला लेवल का प्रमोशन अगर मतलब
वो उसकी तरफ अगर वो देख रहा था और अचानक लो परफॉर्मेंस होने की वजह से अगर वो पीआईपी में आ गया तो उसमें भी उसको फ़र्क पड़ता है। होप आपको मेरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया। इसी तरह से मैं बहुत सारे मैनेजमेंट टर्म्स मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और उनके बारे में आपको बेसिक्स जो होती है उसकी वो शेयर करूँगा। और आप यूँ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और मैं ऐसे नए नए टॉपिक ज़रूर लेके आता रहूँगा। नमस्कार।